हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज पासवान फ्रॉम पटना। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का 200 सवाल का जो सीरीज है उस सवाल का 9वां वीडियो है। 9 नंबर वीडियो हम लोग देखेंगे और सवाल नंबर 41 से आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपये है, दो क्रमिक छूट देने के बाद 5400 रुपये में बेची जाती है। यदि पहली छूट 25% है तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, तो इस सवाल का जो है मेन क्या है का सवाल में कि यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया है वो देखिए डायरेक्ट किसी में परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। 0.15, 0.2, 0.25, 0.3। यही क्या है, इसमें क्या है, इसका क्लू है। अगर आप इसको पहचानिएगा तभी इस सवाल को बना पाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन जो है कुछ अलग तरीका से दिया है। जो पहले ऑप्शन जो नॉर्मली देता था उस तरह से नहीं है, थोड़ा अलग है। कारण क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को 15% लिखना रहता है, तो हम लोग अगर क्या करेंगे 15% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, 15/100 लिख सकते हैं। इस तरह से मैंने परसेंटेज हट जाएगा, परसेंट का साइन हट जाएगा और यहाँ 100 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना बनेगा 0.15। ठीक है, तो 0.15 मतलब क्या, 15%। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे 20% अगर लिखना होगा तो आप 20/100 कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2। तो यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन है 0.15 है, इसका मतलब वो 15% है। 0.2 दिया हुआ है मतलब वो 20% है। 0.25 25% और 0.3 मतलब क्या है 30% है। तो यही क्या है, इसका मेन है, इसमें फंसने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। तो देखते हैं आगे हम लोग सवाल को बनाते हैं। इतना तो हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, चूंकि क्या है आपका जो वस्तु है, घड़ी जो है वो कितना का है, 8400 रुपये इसका अंकित मूल्य है। उस पर जो रेट सटा हुआ है वो आपका कितना है, 8400 रुपये का। तो 8400 रुपये है और इस पे 2 बार डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, जो लगातार डिस्काउंट दिया गया है, शुरू में क्या है आपका 25% डिस्काउंट दिया है और बाद में कितना डिस्काउंट दिया है, कितना परसेंट, वही हम लोग को निकालना है। और बाद में 2 बार डिस्काउंट देने के बाद वो सामान जो जो बिका है वो कितना रुपए में बिका है, 5400 रुपये। ठीक है, तो इस तरह का सवाल को जब सोल्व करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका लिस्ट प्राइस है, अंकित मूल्य, उसको क्या करेंगे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य लिख लिए। फर्स्ट में कितना परसेंट छूट दिया है आपका, 25%। तो छूट जो है पहले अंकित मूल्य पे मिलेगा। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, 1/4। तो 4 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपका 25% क्या होगा, निकल जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 0 मतलब 2100 रुपया। फर्स्ट में जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो कितना रुपया डिस्काउंट मिला, 2100 रुपया का। तो अंकित मूल्य से क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो आया 0036, तो 6300 रुपया। शुरू में डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू कितना बचा, 6300 रुपया। लेकिन दोबारा छूट दिएगा और छूट देने के बाद 5400 रुपया। आप ध्यान दीजिए कि दोबारा छूट दिया है, कितना छूट दिया वो तो हम लोग को पता नहीं है, तो मान के चलते हैं यहाँ पे खाली है। उसके बाद आया कितना, सारा छूट देने के बाद 5400। ठीक है, तो 50-40 है, सॉरी यहाँ पे 50-40 है। क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मिस हो गया है। ठीक है, तो ये 50-40 है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या है ध्यान देने वाला बात कि अगर ऑप्शन को देखिए, अगर यहाँ पे 10% डिस्काउंट लेते हैं तो 630 आएगा। ठीक है, 6300। अगर 10% लेंगे तो 630, और अगर 20% लेंगे 1260। मतलब इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ 6300 है और सामान को बेचा कितना है, 50-40 में। ठीक है, तो अंतर कितना का दिख रहा है, 6300 है, यहाँ पे 50 है, तो लगभग 1200-1300 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, 6300 से कितना बन गया आपका, 50-40 बच गया, मतलब 5000 के लगभग में। तो 1200-1300 का डिफरेंस जो दिख रहा है उससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि 10% 630 है, तो मतलब 20% हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो फिर क्या करिएगा, 6300 का 20% निकाल कर लेस कीजिएगा तो बचेगा 50-40। आप प्रूफ कर देंगे कि हाँ आपका जो आंसर है वो आपका 20% ही है। तो इस तरह से बनाया जाता है और ये सारा कैलकुलेशन जो है माइंड में होता है, केवल आपको समझाने के लिए इस तरह दिया गया है। केवल यहाँ पे घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेन पेपर का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या है, इसके बाद का जो भी कैलकुलेशन होगा वो आप माइंड में ही कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक व्यापारी 7200 रुपये में 800 केजी टमाटर खरीदता है। परिवहन में 10% टमाटर खराब हो जाता है। 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे हुए टमाटर को किस दर से बेचना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम लोग ध्यान देंगे कि 7200 रुपये में क्या कर रहा है, टोटल टमाटर खरीद रहा है। कितना केजी टमाटर खरीद रहा है, 800 केजी। ठीक है, तो 7200 में 800 केजी टमाटर खरीद रहा है और इसमें क्या हो रहा है कि लाने ले जाने में 10% टमाटर क्या हो रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है।
ठीक है। तो 800 का 10% मतलब 80 जो है वो आपका कितना हो गया, खराब हो गया। तो बाकी बचा कितना, 720। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, क्या ध्यान देना है कि 7200 रुपया में 720 खरीदा, क्योंकि 20 तो खराब ही हो गया ना, तो उसका कॉस्ट जो पड़ा वो कितना पड़ा, 7200 रुपया में 720। तो एक पीस का वैल्यू अगर निकालते हैं, इससे डिवाइड करेंगे 720 से 7200 को, तो 10 रुपया आता है। ठीक है। तो आपका क्या है, एक पीस का जो कॉस्ट पड़ेगा वो कितना रुपया पड़ेगा, सॉरी 1 केजी का 10 रुपया। 1 केजी का जो आपका कॉस्ट पड़ा वो कितना पड़ा, 10 रुपया। तो 10 रुपया पर केजी जो पड़ा वो टमाटर का रेट, तो इसमें क्या करना है, 30% लाभ कमाना है, 30% लाभ। तो हम लोग टमाटर को जो है 13 रुपये पर केजी बेच सकते हैं। अगर 40% रहता तो कितना हो जाता, 14, 50% रहता तो 15, 60% रहता तो क्या होता, 16 हो जाता। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बाकी आप कैलकुलेशन करके भी ला सकते हैं, देख सकते हैं परसेंटेज कितना होगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर। इसमें क्या है कि रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देते हैं। रमन क्या है, जितना भी कमाता है उसमें क्या कर सकता है, 80% वो खर्च कर देता है। ठीक है। तो बचत कितना हुआ, 20%। ये ध्यान देने वाला बात है। ठीक है। 80% खर्च कर देता है, यानी बचा कितना आपका, 20%। आगे क्या है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, 100 मान लेते हैं। ठीक है। 100 क्या मानेंगे कि पहले जो है वो 100 रुपया कमाता था। ठीक है। पहले 100 कमाता था, और चूंकि इसमें क्या बोल रहा है कि 80% क्या कर देता है, पहले खर्च कर देता था, व्यय कर देता। तो 80% खर्च कर देता था, तो 20 हम लोग निकाल चुके हैं कि बचत अगर कितना हुआ, तो बचत क्या हुआ, 20 हुआ। अब इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें क्या होता है, यदि करके दिया, मतलब ये कंडीशनल है। ठीक है। तो कंडीशनल वाला क्वेश्चन का क्या होता है, 2 पार्ट होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से बनाना है, लेफ्ट साइड एक रखना है, एक राइट में रखना है। ठीक है। तो पहले क्या कर दिए, जो एक्चुअल कंडीशन था उसके बारे में हम लोग लिख लिए। अब कंडीशनल वाला में देखेंगे, उसमें क्या लिख रहा है कि 25% की वृद्धि कर देती है। ठीक है। मतलब 25% बढ़ा देता है। तो 100 चूंकि हम लोग माने थे, 25% क्या होता है, सैलरी बढ़ सकता है। यदि 25% बढ़ जाएगा तो का बात हो रहा है। ठीक है। तो 25% बढ़ने से उसका सैलरी कितना हो गया, 125 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, उसकी बचत में 25% की वृद्धि हो जाती है, और क्या हो रहा है कि 10% जो है वो उसका जो खर्च है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है। 10% खर्च क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये छुटा हो। ठीक है। तो 10% खर्च बढ़ जाता है। तो 80% खर्च था, 10% बढ़ गया, तो खर्च कितना हो गया, 88% हो गया। ध्यान दीजिए, 10% खर्च में भी क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाता है। तो खर्च था पहले 80%, 10% और बढ़ गया, मतलब 8 और बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 88 हो गया। तो 88 हो गया, क्या करेंगे, 88 क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे। ठीक है। क्योंकि 88 क्या होगा, टोटल खर्च है, घटा देंगे तो वो क्या निकलेगा, आपका बचत निकलेगा। तो 37% क्या हो गया, बचत हो गया। आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि पहले बचत 20% होता था, मतलब 20 बचता था, अभी बच कितना रहा है, 37 बच रहा है। ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, पहले 20 बचता था, अभी 37 बच रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, 17 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा। 37 में से 20 घटा के हम लोग क्या कर दिए, निकाल दिए। तो 17 रुपया क्या हुआ, अतिरिक्त बचत हुआ, और इसको प्रतिशत में निकालना होगा। तो 17 गुना 100 और बटा जितना पहले बचता था। तो पहले कितना बचता था, 20 बचता था, 20 इसका बेस प्राइस है। ठीक है। तो बेस वैल्यू है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 5 बार में कट जाएगा, तो 17 × 5 = 85% क्या होगा, आपका जो बचत में क्या वृद्धि होगा, कितना परसेंट वृद्धि होगा, 85% वृद्धि होगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक विक्रेता 60 रुपये में 12 केला खरीदता है। ठीक है। 60 रुपये में कितना केला खरीदता है, 12 केला खरीदता है, और 32 में 5 केले के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक का वैल्यू निकालेंगे। 60 में 12 खरीदता है, 12 से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो ये 5 रुपये आ जाएगा, मतलब 5 रुपये क्या, एक केला का कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है। 5 रुपये में क्या किया है, वो एक केला को खरीदा है। अब बेचने वाला का बात करें तो ये क्या करा, 32 में 5 केला बेचता है, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 5 × 6 = 30 पॉइंट आया, और 5 × 4 = 6.4, मतलब 6 रुपये 40 पैसा में क्या करता है, एक केला बेचता है। अब 6 रुपये 40 पैसा में एक केला बेचता है, खरीदा था 5 रुपये में, तो फायदा कितना होगा, 1 रुपया 40 पैसा क्या हो रहा है, एक पीस पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। और परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 1.4 × 100, और डिवाइडेड क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, एक केला का 5 रुपये है।
ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका 20 आ जाएगा। अब 14 दूनी 28, मतलब क्या होगा 28%, 28% हमारा आंसर आ गया। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है और 40% छूट देता है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेन जो फंसने वाला पॉइंट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख रहा है ना 150% से बढ़ाता है, तो इसमें लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। होता क्या है कि 150% से बढ़ाकर, तो इसका मतलब क्या है, 100% ऑलरेडी था, और कोई भी चीज का क्या होता है, वैल्यू अपने आप में 100% पहले से होता है, और इसमें 150% और बढ़ा दिया, इसका मतलब वो जो वैल्यू सेट कर रहा है वो 250% के बराबर सेट कर रहा है। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात होता है। तो सबसे पहले क्या है, 800 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था और 250% क्या कर दिया, वो पहुंचा दिया 150% बढ़ाने से। अब क्या करेंगे कि चूंकि उसका लिस्ट प्राइस है, ये कितना आ जाएगा, 25 अठे 200 और ये 0, तो 2000 रुपये आपका क्या है, उसका लिस्ट प्राइस आ गया। तो 2000 रुपये यहाँ पे लिस्ट प्राइस आया, और क्या है कि जो भी बढ़ाने के बाद रेट आता है उसमें वो क्या करता है, 40% छूट देता है, डिस्काउंट देता है। तो जो डिस्काउंट हम निकालेंगे वो हम लोग किस में निकालेंगे, 2000 रुपये पे निकालेंगे, क्योंकि लिस्ट प्राइस अब तो यही बन गया। ठीक है, तो 2000 रुपये पे हम लोग क्या करेंगे, 40% डिस्काउंट निकालेंगे, तो 2000 का 40% हमारा 800 रुपये आ जाएगा, देखने से ही पता चल रहा है। बाकी जो बच गया बैलेंस 800 रुपये घटाने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद 1200 रुपया, यही हमारा क्या हो गया, वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, सेल प्राइस हो गया। तो इस तरह से क्या है, हम लोग आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अच्छे इस वीडियो को लेकर। जय हिंद, जय भारत।